नमस्कार बच्चों, राम राम। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीएस विद अशोक सोढ़ा के अंदर। कैसे हो आप सब? बढ़िया होंगे, जोरदार शानदार होंगे, बढ़िया आपकी तैयारी चल रही होगी। इसी तैयारी को थोड़ा सा और बढ़िया करने के लिए बच्चों प्रत्येक दिन हम आपके लिए लेके आते हैं करंट जीके का डेली सेशन। बच्चों 15 से लेके 25 मिनट का ये सेशन रहता है। इसके अंदर लगभग 10 से लेके 15 क्वेश्चन जो हाल फिलहाल के बच्चों है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, उनकी अपने एक श्रृंखला शुरू कर रखी है। तो आज की क्लास के अंदर बच्चों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है इस करंट जीके के ताजा तरीन बेहतरीन एपिसोड के अंदर। बच्चों एक बार फिर से आप स्वागत आप सभी का। तो आज अपन शुरू करते हैं बच्चों। आज अपन पढ़ेंगे करंट अफेयर यानी किस दिन का? तो आज का करंट अफेयर यानी 10 अगस्त 2024 की कौन कौन सी वो घटनाएं जो थी महत्वपूर्ण रही थी, कौन कौन से वो बिंदु थे जो आने वाले एग्जाम के दृष्टिकोण से बच्चों सीधे सीधे बड़े महत्वपूर्ण रहते हैं, उन सभी के बारे में अपन चर्चा और परिचर्चा विस्तार से करेंगे। आज की क्लास, आज का सेशन बड़ा महत्वपूर्ण रहने वाला है, इसलिए बच्चों कि आज की क्लास से लगभग 4 से लेके 5 क्वेश्चन ऐसे बनने वाले हैं जो बड़े महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं आपके आने वाले एग्जाम के दृष्टिकोण से। शुरू करते हैं। देखिए आज की क्लास का पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर देखिए भाई बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस देश में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित किया? आप सभी को पता है भारत की वर्तमान की राष्ट्रपति, और भारत की वर्तमान की राष्ट्रपति कौन होगी भी? तो भारत की वर्तमान की राष्ट्रपति होगी बच्चों द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू भारत की वर्तमान की राष्ट्रपति, और यही जो द्रौपदी मुर्मू है बच्चों, ये 3 देशों की अभी आधिकारिक यात्रा पे है। 3 देशों की अभी बच्चों आधिकारिक यात्रा पे है, ऑफिशियल यात्रा पे है। वो कौन कौन से 3 देश है? तो पहले भी अपन चर्चा कर चुके थे। एक देश का नाम है बच्चों तिमोर, याद रखने बिल्कुल। एक का नाम हो गया तिमोर, दूसरे देश का नाम हो गया बच्चों फिजी, और तीसरे देश का नाम क्या हो गया? न्यूजीलैंड। तीसरे देश का नाम हो गया बच्चों, कौन सा नाम हो गया? न्यूजीलैंड। तो 3 देशों की द्रौपदी मुर्मू जो है आधिकारिक यात्रा पे है। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये बच्चों, अपने से क्वेश्चन पूछा गया है, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन को कहां पे संबोधित किया? तो हाल ही के अंदर द्रौपदी मुर्मू के द्वारा न्यूजीलैंड के अंदर जो है बच्चों, न्यूजीलैंड के अंदर अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन को संबोधित किया गया था। किसके द्वारा किया गया? हाल ही की भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया। इसके अलावा बच्चों हाल फिलहाल के अंदर अभी 3 देशों की यात्रा थी। एक देश का नाम हो गया देखिए तिमोर, फिजी, और तीसरा कौन सा हो गया? तीसरे देश का नाम हो गया न्यूजीलैंड। तो अभी फिजी का जो बच्चों एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है अपनी, भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को हाल ही के अंदर जो है किस देश का सर्वोच्च पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? किस देश के सर्वोच्च पुरस्कार से सम्मानित किया गया था किसे? द्रौपदी मुर्मू को। तो फिजी का जो सर्वोच्च पुरस्कार था बच्चों, ऑर्डर ऑफ फिजी, ऑर्डर ऑफ फिजी से पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किसे किया गया था? हाल ही की भारत की महामहिम द्रौपदी मुर्मू को सम्मानित किया गया था। तो बहुत बढ़िया अपने लिए क्वेश्चन था बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1 3 प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है। सबसे पहली बात तो आधिकारिक जो है बच्चों, द्रौपदी मुर्मू जो है कितने देशों की यात्रा पे थी? 3 देशों की यात्रा पे। 3 देशों के अलग अलग अपने से नाम पूछे जा सकते हैं, तीनों के नाम अपने को पता होना चाहिए। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन को कहां पे जो है संबोधित किया? तो ये किया न्यूजीलैंड के अंदर। और किस देश का सर्वोच्च पुरस्कार जो है बच्चों उससे सम्मानित किया गया था द्रौपदी मुर्मू को? तो उस देश का नाम क्या हो गया? फिजी। ऑर्डर ऑफ द फिजी से किसे सम्मानित किया गया? तो भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किया गया। बढ़िया से इस क्वेश्चन का बच्चों स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अपन आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर क्या पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 2 को भी अपने जो बच्चों बड़े विस्तार से हल करने वाले हैं। देखिए कैसे विस्तार से हल करने वाले हैं। सबसे पहली बात तो देखिए क्वेश्चन में पूछा गया हाल ही के अंदर IOA, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, इसका मतलब क्या हो जाता है बच्चों? इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन कौन हो गया बच्चों? ये हो गया IOA। बिल्कुल क्लियर हो गया, IOA हो गया। अब देखिए भाई
IOA पेरिस ओलंपिक के समापन समारोह के लिए भारतीय दल में से किसे चुना गया है। क्वेश्चन में पूछा गया बच्चों कि अभी जो हाल ही के अंदर पेरिस ओलंपिक का आयोजन किया जा रहा है पेरिस के अंदर, इसका जो समापन समारोह होने वाला है और समापन समारोह इसका कल होने वाला है बच्चों, यानी 11 अगस्त को होने वाला है। तो कल इसका समापन समारोह है। इस समापन समारोह के अंदर भारत की तरफ से भारतीय दल का नेतृत्व कौन करेंगे या भारतीय ध्वज का नेतृत्व कौन करेंगे बच्चों। तो सबसे पहली बात तो ये बच्चों कौन सी कि ये जो पेरिस ओलंपिक है, इस पेरिस ओलंपिक का 33वां संस्करण है। बहुत अच्छी बात है, आप सभी को पता है, बिल्कुल बच्चों आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा क्वेश्चन ये पूछा जाए कि शुभारंभ के ध्वज वाहक कौन थे, तो बच्चों शुभारंभ की ध्वज वाहक एक तो थे PV संधू। शुभारंभ की ध्वज वाहक थी बच्चों PV संधू। इसके अलावा शुभारंभ की ध्वज वाहक कौन थे भाई, इसके अलावा बच्चों जो है शुभारंभ की ध्वज वाहक थी ये कौन थे, शरद कमल। कौन थे बच्चों, शरद कमल थे। तो शुभारंभ के ध्वज वाहक पूछे तो शुभारंभ के ध्वज वाहक कौन हो गए, 2 हो गए। और शुभारंभ हुआ कब था इस खेल का, शुभारंभ होता है बच्चों इसका 26 जुलाई से लेके कब तक चलेंगे, ये चलेंगे 11 अगस्त तक। अब अपने से पूछा गया है कि समापन के ध्वज वाहक कौन होंगे। तो इससे पहले जो है एक खबर और भी पढ़ने को आई थी। कौन सी खबर आई थी, समापन की ध्वज वाहक होगी बच्चों एक तो मन्नू भाकर। कौन होगी, मन्नू भाकर होगी। बिल्कुल क्लियर, इस बात की पुष्टि अपन पहले भी कर चुके थे कि समापन की ध्वज वाहक जो होगी मन्नू भाकर होगी। इसके साथ और समापन के ध्वज वाहक कौन होंगे, इनमें मन्नू भाकर का नाम है क्या, बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब और कौन होंगे बच्चों, PR श्रीजेश होंगे। मन्नू भाकर प्लस और कौन होंगे बच्चों, PR श्रीजेश होंगे, PR श्रीजेश होंगे। तो इसका मतलब ये हो गया कि बच्चों शुभारंभ के ध्वज वाहक कितने थे, शुभारंभ के ध्वज वाहक 2 थे। कितने ध्वज वाहक थे, 2 थे। इसका मतलब समापन के ध्वज वाहक भी कितने होंगे, समापन के ध्वज वाहक भी होंगे बच्चों 2। इस बात को बहुत ध्यान से, शुभारंभ और समापन में से एक प्रश्न पूछा जाता है। PV संधू का संबंध पूछ लिया जाए अपने से तो PV संधू का तो संबंध है बच्चों बैडमिंटन से। शरद कमल का संबंध पूछ लिया जाए, इनका तो संबंध है भाई साहब टेबल टेनिस से। किससे हो गया, टेबल टेनिस से हो गया। मन्नू भाकर का संबंध किससे है, निशानेबाजी से मन्नू भाकर का संबंध है भाई। मन्नू भाकर का संबंध किससे हो गया, निशानेबाजी से संबंध हो गया। इसके अलावा PR श्रीजेश का संबंध किससे है, तो ये हॉकी के अंदर क्या है बच्चों, गोलकीपर है भाई। हॉकी के अंदर क्या है, गोलकीपर है। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। तो 2 शुभारंभ के ध्वज वाहक हो गए पेरिस ओलंपिक 2024 के अंदर और 2 समापन के हो गए। इस बात का आपको बहुत विशेष क्या रखना है बच्चों, ध्यान रखना है। ये शानदार क्वेश्चन था, जानदार क्वेश्चन था। इसके अलावा विनेश फोगाट का संबंध अपने से पूछा जाए, किससे है विनेश फोगाट का संबंध, इनका संबंध बच्चों कुश्ती से। नीरज चोपड़ा का संबंध अपने से पूछा जाए तो इनका संबंध किससे है, भाला फेंक यानी जेवलिन थ्रो से इनका संबंध है। PR श्रीजेश का संबंध किससे हो गया, PR श्रीजेश का संबंध तो हो गया बच्चों हॉकी, और हॉकी के अंदर भी क्या है, हॉकी के अंदर भी बच्चों गोलकीपर है भाई। हॉकी के अंदर भी क्या है बच्चों, गोलकीपर है। तो विशेष तौर से इन सब बातों का भी आपको क्या रखना है बच्चों, ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 बड़ा जानदार शानदार अच्छा क्वेश्चन था, एग्जाम्स के अंदर आने की पूरी संभावना है। और वैसे भी पूरा का पूरा पेरिस ओलंपिक आपको रट ही लेना है भी। जो जानकारियां मिले, लगभग जानकारी तो हमने पूरी की पूरी जानकारियां दी है बच्चों। और इसके अलावा जो है मैं अभी आपको कहना चाहता हूं कि कल जैसे ही पेरिस ओलंपिक का समापन होता है तो परसों यानी 12 अगस्त को कंप्लीट जो है बच्चों अपने एक जो सेशन लेके आएंगे, किसके बारे में, पेरिस ओलंपिक 2024 के बारे में। उसमें एक एक पहलू को अपन बड़े विस्तार से क्या करेंगे बच्चों, चर्चा करेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर अपना आज का 2 नंबर था भी। चलो इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए आप। क्या पूछा गया है, देखिए क्वेश्चंस के अंदर क्वेश्चन में पूछा गया बच्चों, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने वाले व्यक्तियों के लिए 2 बच्चों की नीति को समाप्त कर दिया। देखिए पहले जो स्थानीय निकाय चुनाव थे
या मैं आपसे कहूं कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो चुनाव थे या पंचायती राज के जो बच्चों चुनाव थे, उसके अंदर ये था कि जिसके 2 संतान से ज्यादा है वो चुनाव नहीं लड़ सकता। और इसी 2 संतान की पॉलिसी को खत्म किया है, पूछा गया है किस राज्य के द्वारा। 2 व्यक्तियों की नीति को समापन कर दी गई, किस सरकार के द्वारा कर दी गई, तो 2 नीति को समाप्त कर दी गई बच्चों आंध्र प्रदेश के द्वारा। किसके द्वारा? आंध्र प्रदेश के द्वारा। इस क्वेश्चन का सही आंसर अपने लिए है बच्चों आंध्र प्रदेश। कौन सा हो गया? आप कहोगे सर आंध्र प्रदेश हो गया भाई। कौन सा हो गया? आंध्र प्रदेश हो गया भाई। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री अपने से पूछा जाए बच्चों तो इनके मुख्यमंत्री है चंद्रबाबू नायडू। कौन है बच्चों? चंद्रबाबू नायडू हो गए भी। क्लियर हो गया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पूछा जाए आपसे, याद करने सारे के सारे राज्यों के, एकनाथ शिंदे। कौन है बच्चों? एकनाथ शिंदे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री अपने से पूछा जाए तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हो गए मोहन यादव। कौन हो गए? मोहन यादव हो गए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पूछा जाए तो इनके तो आपको याद होंगे भाई, योगी आदित्यनाथ बच्चों। कौन हो गए? योगी आदित्यनाथ हो गए भाई। योगी आदित्यनाथ कहाँ के मुख्यमंत्री हो गए? तो ये हो गए बच्चों उत्तर प्रदेश के। जबकि हाल फिलहाल के अंदर फिर से मैं इस क्वेश्चन को दोहरा रहा हूँ, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों। पंचायती राज जो था, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो था, उसके अंदर ये पॉलिसी ये थी कि जो भी उम्मीदवार जो है बच्चों खड़ा होता है उसके लिए क्या होता है, ये कंडीशन रखी थी कि अगर किसी के 2 संतान से ज्यादा है तो वो व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकता। और इस पॉलिसी को खत्म कर दिया गया है किसके द्वारा? किस राज्य के अंदर कर दिया गया? तो चंद्रबाबू नायडू के द्वारा खत्म कर दिया। कहां पर? आंध्र प्रदेश के अंदर बच्चों इसे खत्म कर दिया। तो बहुत शानदार क्वेश्चन था, एग्जाम्स के अंदर आने की पूरी बच्चों इस क्वेश्चन की संभावना है भाई। स्क्रीनशॉट लीजिए एक बार बढ़िया से इस क्वेश्चन का, पक्का एग्जाम्स में कोई ना कोई एग्जाम्स में देखने को मिलेगा ये। चलो बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या पूछा नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर? देखो पूछा गया है हाल ही में नागासाकी दिवस कब मनाया गया भाई? आप सभी को पता है बच्चों सेकंड वर्ल्ड वॉर, और जैसे सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ था उस सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद में अमेरिका के द्वारा जो है एटम बम का प्रयोग किया गया था, परमाणु विस्फोटक का प्रयोग किया गया था। किसके ऊपर? जापान के ऊपर किया गया था। और जापान के 2 शहर थे, एक शहर का नाम क्या था? एक शहर का नाम था बच्चों हिरोशिमा। एक का नाम तो था हिरोशिमा और एक का क्या नाम था? एक का नाम था बच्चों नागासाकी। कौन सा नाम था? नागासाकी। ये जापान के 2 शहर थे जिन्हें तबाह किया गया था। किसके द्वारा? अमेरिका के द्वारा तबाह किया गया था। तो क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि नागासाकी दिवस कब मनाया गया? सबसे पहली बात तो 6 अगस्त को मनाया गया था हिरोशिमा दिवस। 6 अगस्त को मनाया गया बच्चों, हिरोशिमा दिवस मनाया गया। क्लियर हो गया। तो 9 अगस्त को मनाया गया कौन सा? नागासाकी। आप सभी को पता है, फिर से मैं आपको दोहराना चाहता हूं, 6 अगस्त 1945 को अमेरिका के द्वारा जापान के हिरोशिमा शहर को तबाह किया गया था, इसलिए हिरोशिमा दिवस 6 अगस्त को मनाया जाता है। नागासाकी दिवस पूछा जाए तो कब मनाया जाता है? 9 अगस्त को नागासाकी दिवस जो है बच्चों मनाया जाता है। इसके अलावा देखिए कल अपन ने चर्चा की थी, 7 अगस्त की भी चर्चा की थी। 7 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है भाई? भाला फेंक दिवस मनाया जाता है। कौन सा हो गया? भाला फेंक दिवस हो गया भाई। जेवलिन थ्रो डे इसे कह सकते हैं भी। जेवलिन थ्रो डे इसे क्या कर सकते हैं बच्चों? कह सकते हैं। इसके अलावा अगस्त क्रांति आप सभी को पता है बच्चों कब हुई थी? अगस्त क्रांति के नाम से, और अगस्त क्रांति होती है 8 अगस्त 1942 को। तो इसे भी 8 अगस्त को अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन अपना जो क्वेश्चन पूछा गया था उस क्वेश्चन का सही आंसर अपने लिए ऑप्शन नंबर बी एकदम बिल्कुल क्या हो गया बच्चों? सही है। एकदम क्या है बच्चों? सही है। तो आपको दोनों के दोनों याद रखने हैं। लेकिन इसके साथ साथ आपको अगस्त महीने के अंदर जितने भी है साथ साथ अपने प्रत्येक दिन के अंदर चल रहे हैं, जैसे ही महीना खत्म होगा तो अपने पूरे महीने के दिवस एक साथ क्या करेंगे बच्चों? पढ़ेंगे भाई। इसके अलावा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया हाल ही में किस राज्य सरकार ने 5 लाख रोजगार अवसर पैदा करने के लिए लॉजिस्टिक नीति को मंजूरी दी है? हरियाणा सरकार, राजस्थान सरकार, महाराष्ट्र सरकार, इनमें से कोई नहीं। लॉजिस्टिक हाल ही के अंदर 5 लाख रोजगार अवसर पैदा करने के लिए लॉजिस्टिक नीति को मंजूरी दी गई है। लॉजिस्टिक नीति के द्वारा मंजूरी दी गई है महाराष्ट्र सरकार। किसके द्वारा? महाराष्ट्र सरकार। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, फिर से पढ़िएगा, एकनाथ शिंदे के द्वारा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन? एकनाथ
एकनाथ शिंदे। इसके अलावा मुख्यमंत्री माझी कन्या बहन योजना, मुख्यमंत्री माझी कन्या बहन योजना किसके द्वारा? महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। लड़कियां आगे हैं तो लड़के कैसे पीछे रह सकते? लड़का भाऊ योजना, लड़का भाऊ योजना भी कहाँ की हो गई भाई? ये भी महाराष्ट्र की होगी। इसके अलावा देखिए भाई, हिंदुस्तान का सबसे जो है बच्चों आपसे पूछ लिया जाए कोस्टली शहर, आपसे पूछ लिया जाए किस प्रकार ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है? क्वेश्चन पूछा जा सकता है प्रवासी भारतीयों के लिए जो बच्चों है सबसे महंगा शहर कौन सा हो गया? तो मुंबई हो गया भी। कौन सा हो गया बच्चों? मुंबई हो गया। और मुंबई भी कहां पर हो गया? महाराष्ट्र के अंदर हो गया। इन बातों का भी आपको क्या रखना है? ध्यान रखना है। लेकिन 5 लाख रोजगार अवसर पैदा करने के लिए लॉजिस्टिक नीति को शुरू किया गया है किसके द्वारा? महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बच्चों एकनाथ शिंदे हो गए भी। चलो बढ़ते हैं आगे। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। देखो, हाल ही में किस एयरपोर्ट पर पंजाब सहायता केंद्र खोला गया? बहुत बढ़िया क्वेश्चन भाई। हाल ही में किस एयरपोर्ट पर पंजाब सहायता केंद्र खोला गया? चेन्नई एयरपोर्ट, बंबई एयरपोर्ट, मुंबई एयरपोर्ट, दिल्ली एयरपोर्ट, इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही के अंदर दिल्ली एयरपोर्ट पर, और दिल्ली एयरपोर्ट पर बच्चों कौन सा? हाल ही के अंदर दिल्ली एयरपोर्ट पर पंजाब सहायता केंद्र खोला गया। पंजाब सहायता केंद्र खोला गया भाई। पंजाब सहायता केंद्र खोला गया भाई। क्लियर हो गया? पंजाब सहायता केंद्र खोला गया। पंजाब के सीएम की अगर अपन बात करें तो पंजाब के सीएम कौन हो गए भाई? भगवंत मान हो गए भाई। कौन हो गए बच्चों? भगवंत मान हो गए भाई। अभी जो है पंजाब के नए राज्यपाल बनाए गए। किसे बनाया गया? गुलाब चंद कटारिया को बनाया गया। किसे बनाया गया? गुलाब चंद कटारिया को बनाया गया। इस बात का भी आपको विशेष ध्यान रखना है। तो इस बार जो है दिल्ली का जो एयरपोर्ट है उस दिल्ली के एयरपोर्ट के द्वारा भगवंत मान की सहायता से बच्चों पंजाब सहायता केंद्र जो है बच्चों खोला गया है, जिसका उद्घाटन किया। और ये उद्घाटन के अंदर आपको दिखाई दे रहे होंगे पंजाब के सीएम, और पंजाब के सीएम कौन होंगे? मिस्टर भगवंत मान हो गए। चलो आगे बढ़ते हैं। बहुत शानदार जानदार क्वेश्चन, जवाब दीजिए इसका क्या हो सकता है भाई? आइडिया लगाइए इसका क्या हो सकता है। देखो क्वेश्चन में पूछा गया है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने भारत के तीसरे सबसे बड़े बाघ अभयारण्य को मंजूरी दी गई? हाल ही के अंदर किस राज्य सरकार ने भारत के तीसरे सबसे बड़े बाघ अभयारण्य को मंजूरी दी? छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही के अंदर बच्चों छत्तीसगढ़ के अंदर, कहां पर? छत्तीसगढ़ के अंदर बाघ अभयारण्य। और छत्तीसगढ़ का बाघ अभयारण्य कौन सा हो गया भाई? गुरु घासीदास। कौन सा हो गया बच्चों? गुरु घासीदास। गुरु घासीदास तिमोर पिंगला टाइगर। कौन सा हो गया? तिमोर पिंगला टाइगर। तिमोर पिंगला टाइगर ये स्थित कहां पे है बच्चों? तो ये स्थित है छत्तीसगढ़ के अंदर। छत्तीसगढ़ के अंदर स्थित है। और भारत के सबसे बड़े तीसरे बाघ अभयारण्य को क्या मिल गई है? मंजूरी मिल गई है। देखिए छत्तीसगढ़ का गुरु घासीदास तिमोर पिंगला टाइगर रिजर्व देश का तीसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व बना है भाई। तो पूछा जाए देश का सबसे बड़ा तीसरा टाइगर रिजर्व कौन सा बन गया? तो गुरु घासीदास तिमोर पिंगला टाइगर रिजर्व। और ये कहां पर स्थित है? छत्तीसगढ़ के अंदर क्या है बच्चों? स्थित है। देखिए गुरु घासीदास नेशनल पार्क कहां पर? छत्तीसगढ़ के अंदर। चलो देखो अगला क्वेश्चन देखिए भाई। क्वेश्चन में पूछा गया हाल ही में किसने सशस्त्र बल चिकित्सा क्षेत्र के अंदर महानिदेशक का पदभार संभाला? मनोज मित्तल, विकास लखेरा, अनुपम कपूर। तो हाल ही के अंदर अनुपम कपूर ने सशस्त्र बल जो है उसके चिकित्सा सेवा के अंदर महानिदेशक का क्या संभाला है? पद संभाला है भी। महानिदेशक का क्या संभाला? पद संभाला। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए क्या पूछा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन में पूछा गया है हाल ही में भारत और किस देश ने अपना विदेश कार्यालय परामर्श आयोजित किया है भाई? पूछा गया है हाल ही के अंदर किस देश और भारत के द्वारा परामर्श आयोजित किया गया है? फिजी, जाम्बिया, न्यूजीलैंड, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों हाल ही के अंदर भारत और जाम्बिया के बीच के अंदर परामर्श केंद्र आयोजित किया गया है। इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा हो गया? जाम्बिया हो गया भाई। हाल ही में तसुंग दाओ का निधन हुआ वे कौन थे भाई?
हाल ही में त्सुंग दाओ का निधन हुआ, कौन थे? आप अंदाजा लगा सकते हो बच्चों, त्सुंग दाओ, त्सुंग दाओ, त्सुंग दाओ। आप बताइए किस देश का हो सकता है, बता सकते हो, आइडिया लगाइए आप थोड़ा सा, किस देश के हो सकते हैं, किस देश के हो सकते हैं? त्सुंग दाओ, देखिए भाई सबसे पहले तो ये चीन के हैं भाई, किस देश के हैं ये? चीन के हैं भाई। बात ये है कि इनका निधन हुआ है, ये कौन थे? तो ये बच्चों एक वैज्ञानिक थे भाई, कौन थे? वैज्ञानिक थे, हाल ही के अंदर इनका निधन हुआ है। ये चीन और अमेरिका के वैज्ञानिक थे भाई, चीन और अमेरिका के क्या थे बच्चों? ये वैज्ञानिक थे, और इन्हें जो है सर्वोच्च पुरस्कार दुनिया का नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था, और इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था 1957 के अंदर। और पूछा जाए किस क्षेत्र के अंदर नोबेल पुरस्कार दिया गया था, तो इन्हें भौतिकी के अंदर यानी फिजिक्स के अंदर क्या है बच्चों, इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, जिनकी हाल ही के अंदर क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। तो इनका संबंध किससे हो गया? वैज्ञानिक से उनका क्या है बच्चों? संबंध है। और भौतिकी के क्षेत्र के अंदर जो है इन्हें कौन सा पुरस्कार दिया गया? इन्हें जो है पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलो देखो, क्वेश्चन में पूछा गया हाल ही में किस राज्य सरकार ने उपस्थिति पोर्टल लॉन्च किया है? उपस्थिति पोर्टल लॉन्च किया है, तो देखिए हाल ही के अंदर छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा, छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा, और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन होंगे? हेमंत सोरेन के द्वारा में, हेमंत सोरेन के द्वारा जो है बच्चों एक पोर्टल लॉन्च किया गया है। उस पोर्टल का नाम क्या है? उपस्थिति पोर्टल है। चिकित्सा के क्षेत्र के अंदर एक पोर्टल लॉन्च किया गया है। ये पोर्टल जो है वहां बैठे हुए इस बात की दर्शाएगा कि कौन कौन जो है उपस्थिति दर्ज हुई है, किस किस की उपस्थिति दर्ज नहीं हुई। तो अपने आप के अंदर ये क्या है? एक शानदार पोर्टल है जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा क्या है? शुरू किया गया है। चलो आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन जवाब देना है आपको। ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, रिपीटेड मतलब कल या परसों इस क्वेश्चन के बारे में अपन चर्चा कर चुके थे, फिर भी मैं आपको इसका आंसर बताता हूं। हाल ही में किसे बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का प्रमुख नियुक्त किया गया भाई? किसे किया गया? खालिदा जिया को किया गया, मोहम्मद यूनुस को किया गया, इसके अलावा शेख रिहाना को किया गया। तो ये किया गया बच्चों मोहम्मद यूनुस को किया गया। आप सभी को पता है बांग्लादेश के अंदर प्रधानमंत्री, और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री का क्या नाम भाई? बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हो गई शेख हसीना, और शेख हसीना ने प्रधानमंत्री के पद से रिजाइन दिया, इस्तीफा दिया 5 अगस्त 2024 को, और इस्तीफा देने के बाद अपनी सरहदें छोड़ के हिंदुस्तान की तरफ आ गई थी। हिंदुस्तान के अंदर जो है शेख हसीना ने शरण ली थी बच्चों, और उसके बाद जो है वहां पर आर्मी शासन लागू किया गया, वहां पर जो है आर्मी के द्वारा सरकार बनाई गई, और उस सरकार का जो है प्रमुख अगर अपने से पूछा जाए किसे बनाया गया? इंटरिम सरकार या अंतरिम सरकार जो थी उसका प्रमुख बनाया गया मोहम्मद यूनुस को बनाया गया। और मोहम्मद यूनुस को भी जो है बच्चों नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। और इन्हें किस नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है? तो शांति के लिए नोबेल पुरस्कार, और शांति के लिए नोबेल पुरस्कार 2006 में इसे सम्मानित किया गया था। तो आज का करंट अफेयर का ये शानदार जानदार सेशन था। हमने आपसे पहले भी कहा था इस सेशन को बड़े गौर से सुनना है, इसलिए भी गौर से सुनना है कि आज की क्लास के अंदर जो क्वेश्चन थे, इस क्वेश्चन के अंदर 3 या 4 या 5 क्वेश्चन ऐसे बनते हैं जो आने वाले एग्जाम के दृष्टिकोण से बच्चों महत्वपूर्ण साबित होते हैं। एक एक प्रश्नों पे बड़े विस्तार से अपन ने चर्चा की, एक एक पहलू को अपन ने मेरे हिसाब से बारीकी से भी पढ़ा था। जितने बेहतरीन कंटेंट आज का करंट अफेयर हो सकता था हमने आपके साथ आज के करंट अफेयर को साझा किया। तो मिलते हैं फिर से एक नए कंसेप्ट, एक नई एनर्जी, कुछ नए क्वेश्चंस के साथ में। इतना बढ़िया कंटेंट प्रत्येक दिन हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। आपकी एक छोटी सी ड्यूटी बनती है क्लास को लाइक करना, इसके अलावा अच्छे अच्छे आपको कमेंट करना। बढ़िया इसे लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। फिर से मिलते हैं नए सेशन के साथ, तब तक के लिए बच्चों जय हिंद।